गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज का हमारा प्रॉफिट है 1180 रुपीज़ का। एक्चुअली हमारा प्रॉफिट है 1457 का, लेकिन ये 275 के लॉस की वजह से हमारा आज का प्रॉफिट हो गया 1180 रुपीज़ का। तो देखते हैं कि मैंने आज क्या ट्रेड लिए, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया था IGL का फ्यूचर 918 को। मैंने बाय किया है 390। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरा बाइंग प्राइस है 394.90 का, एवरेज प्राइस में जो अगर आपको दिख रहा है तो 394 को मैंने बाई किया था 918 को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसा मुझे क्या लगा था, तो 918 के कैंडल पर अगर आप जाएंगे तो जो कि ये है 918 का कैंडल, 917 918, ये जो कैंडल होता है ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको। और जब ये कैंडल फॉर्म होता है तो जनरली पैटर्न हमेशा ऊपर ही जाने का, ट्रेंड ऊपर ही जाता है हमेशा। तो जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुआ, जनरली दूसरा कैंडल नीचे भी आ सकता है। तो इसके लिए मैंने कंफर्मेशन के लिए वेट किया और मैंने यहाँ पर मैंने बाइंग कर दी 918 पर। बट जैसे कि आप फोकस कर सकते हो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार यहाँ से रेजिस्टेंस आया। इसके लिए मुझे लगा कि अब ये शेयर ऊपर नहीं जा पाएगा, ये इसका लास्ट टॉप है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस है 395.57 का। तो इसके लिए फिर मैंने अपना टारगेट चेंज कर दिया, लेकिन मुझे लॉस होता नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं 920 को एग्जिट हो गया। 920 को मैंने ट्रिगर प्राइस रखा था 395 का, 394.90 अपनी बाइंग या कॉस्ट टू कॉस्ट रखने की कोशिश की, बट पता नहीं कैसे 394.70 में ये एग्जीक्यूट हो गया और हमें 275 का लॉस हुआ। चलो नो प्रॉब्लम, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, इट हैपेंस। तो अभी ये दूसरा जो मैंने ट्रेड लिया जिसमें मैंने अर्न किया उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैंने 957 को सीमेंस का फ्यूचर बाय किया। एग्जैक्ट एक ही मिनट के अंदर मैंने 957 से 958 में प्रॉफिट बुक किया है, वो भी कितना, 1457 का। देखिए ट्रेडर्स, हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 1500 2000 1000 रुपीज़ अगर आपको कमाना आता है तो आपको 5000 10,000 कमाने में कोई मुश्किल नहीं लगेगी। बस प्रॉब्लम ये रहेगा कि अगर आपके पास लॉट साइज सिर्फ 550 है, अगर आप ये सोचे कि अगर आपके पास लॉट साइज 2000 3000 इतनी लॉट साइज इतनी क्वांटिटी हो तो आप जो 1400 कमाया है उसके बदले आप 5000 6000 7000 कमा सकते हो, और वो भी कितने टाइम पीरियड में, 1 मिनट में। यानी कि ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा हो तो हमें हाइपर होना पड़े, हमें लॉस हो, नहीं, एक ही मिनट में हमने 1400 कमाया है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप 1 मिनट, अगर कम टाइम पीरियड में अगर आप 1400 कमा सकते हो तो यहाँ पे इश्यू है सिर्फ लॉट साइज का। लॉट साइज जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो मैंने एग्जैक्ट 957 को बाय किया, यानी कि 957 को बाय करके आप देखेंगे ध्यान से तो 1235, नहीं एक मिनट, मेरी बाइंग प्राइस हुई है, हमारी बाइंग हुई है 1243.40 पर। तो अब मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट 957 को ऐसा क्या हुआ जिससे मुझे लगा कि भाई तो 957 पे अपन अभी चलते हैं। 957 अगर मैं इसको है ना 5 मिनट्स के कैंडल पर लेकर चलता हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट के कैंडल पर इसे बोलते हैं ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, क्योंकि ये ऊपर की साइड जा रहा था इसीलिए इसे असेंडिंग ट्राइंगल कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये बीच में ही मूवमेंट कर रहा था, पहले इस ट्रायंगल तक पहुंचता है, फिर नीचे रिजेक्शन आता है, फिर ये इस नीचे के ट्रायंगल तक पहुंचता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर के ट्रायंगल तक पहुंचता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ट्रायंगल। बट आप देखेंगे कि इस कैंडल पर इसने ब्रेकआउट दिया, कौन से लेवल पर, यानी कि 950 को इसने एग्जैक्ट ब्रेकआउट दिया। फिर मैंने इसे 1 मिनट के ऊपर कन्वर्ट किया। कभी भी ब्रेकआउट पर तुरंत बाय नहीं करना चाहिए ट्रेडर्स, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। बाय कभी किया जाता है जब ब्रेकआउट होकर एक किस मिले इसे कि भाई ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। एग्जैक्ट 950 को ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, फिर ये देखिए नीचे आई, ये तो कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई हाँ ये ट्रेड कंफर्म ही है। बट जैसे ये बढ़ते गया, ये इस कैंडल के नीचे नहीं गया तो ये 100% श्योर हो जाता है कि अब ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, आप देख रहे हो कि इस कैंडल पर अगर आप फोकस करेंगे तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ध्यान से देखिए, छोटी सी विक दिख रही है आपको, यहाँ पर छोटी सी विक,
ये छोटी सी जो विक बनी है वो इस विक से पता चलता है कि इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। इसके नेक्स्ट कैंडल पर भी देखिए कि यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, और मैंने एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पर लिया है 957 को, यानी कि मैंने इस कैंडल पर ट्रेड लिया है। ये है 957 का कैंडल, एक सेकंड, इसी कैंडल पर मैंने 957 का ट्रेड लिया, यानी कि मैंने 3 कैंडल लगातार छोड़े ताकि इस कंफर्मेशन पे मैं आ सकूं कि अब ट्रेड लेने जैसा है। तो 957 पर मैंने ट्रेड लिया और एग्जैक्ट में एक ही मिनट में 91247 तक इसने हाई मारा। 1246 का 0.05 पे अपनी सेलिंग है, 1246.05 पे, और ऐसे हमने आज का प्रॉफिट 1400 का बुक किया, लेकिन वो IGL के लॉस के वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि IGL में हमारा लॉस नहीं हुआ है, नहीं होता अगर मैं थोड़ा और होल्ड करता, और मेरा जो पैटर्न है प्राइस एक्शन का वो मेरा गलत नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो 918 को मैंने तुरंत बाय किया। फ्यूचर लेवल्स पर जाते हैं IGL के, IGL का फ्यूचर लेवल अगर आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए IGL का फ्यूचर लेवल है एग्जैक्टली 918 पे। अगर मैं आपको कैंडल को लेके चलो तो 918 का कैंडल पे अपन चलते हैं। 918 ये रहा 918 का कैंडल, 920 आ गया, ये देखिए 918 का कैंडल। 918 का कैंडल पे हमने यहाँ पर ये कैंडल पर हमने बाय किया। 918 के बाद आप देखिए कि इसने 390, अगर आप साइड में देख सकते हो तो 394.90 की अपनी बाइंग थी। इसने कहाँ तक हाई मारा है, कुछ उसके एग्जैक्ट अगले मिनट में 395.65, यानी कि इसमें भी हमें 700-800 रुपीज़ का प्रॉफिट ही होता, लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन कुछ मुझे इक्विटी का पैटर्न देखकर मुझे कुछ विश्वास नहीं हुआ कि ये शेयर ऊपर जाके टिक पाएगा, क्योंकि इसे बहुत सारा रेजिस्टेंस 395 पे आ रहा है, और 395 इसका एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो ब्रेक करते ही ये 405 406 तक भागने की कैपेसिटी रख सकता है। तो उसी रेजिस्टेंस के डर की वजह से मैंने इसमें से एग्जिट किया। ट्रेडर्स एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई आपने कोई ट्रेड गलत लिया है तो प्लीज़ आप तुरंत एग्जिट कर दीजिए, कोई वांदा नहीं, भले ही उसके बाद भाग जाए। अगर आप छोटा लॉस करेंगे, जैसे कि 275 का लॉस था मेरा, तो ये मैं कवर कर सकता हूँ। अगर ये 5000 6000 7000 का लॉस होगा तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। 5000 का लॉस मैं कवर करूँ, उसके बाद मैं 2000 कमाऊँ, यानी कि 7000 के लिए मेरा टारगेट बढ़ जाता है। और जब मेरा टारगेट बढ़ जाता है तो फिर उससे ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई इतने लंबे टारगेट तक हमें रुकना पड़ता है, तो एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि भाई काफ़ी लंबा टारगेट है। इसीलिए हमेशा लूज लेस अर्न मोर, यही अपना पैटर्न है, यही तरीका है, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं और भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ट्रेडर्स, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी शेयर तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मैं आपको शेयर के रिगार्डिंग अगर कोई प्राइस एक्शन या कोई पैटर्न बन रहा हो तो फिर मैं आपको उसके ऊपर भी बेस्ड वीडियो बना सकता हूँ। या अगर आपका कोई फंडामेंटल क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।